अंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावरान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग इधर नियमित श्रवण कीर्तन करते हैं, लेकिन हम तो दूसरी जगह से यहाँ आ गए। यहाँ हमारा कोई स्वतंत्र कार्यक्रम नहीं है, कोई स्वतंत्र प्रवचन भी नहीं करेंगे। हम कुछ कथा कर रहे हैं, उसी में से एक दो बात यहाँ भी रखूंगा। एक श्लोक है, आप लोग पीछे से बोलने का प्रयास कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जयति जयति जननिवासः देवकी जन्मवादः देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वहि दोर्भिः अस्यान् अधर्मम् स्थिरचर विजिघ्नः सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम् जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो। जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो। यदुवर परिषद स्वैर्दुर्भिरस्यन्न धर्मम्। स्थिरचर विजिघ्न सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम्। जय
जगति जननिवास देवकी जन्म बादो यदुवर परिषत् स्वर दुर्भिरस्यन्न धर्मम् स्थिरचर ब्रिजेग्न सुस्मिता श्रीमुखेन ब्रजपुर भरितानां वर्धयन् कामदेवम्। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण जन निवास के नाम से विख्यात है, अर्थात वे समस्त जीवों के परम आश्रय हैं। वे देवकी नंदन या यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। वे यदुकुल के पथ प्रदर्शक हैं और वे अपनी बलशाली भुजाओं से समस्त अमंगल को तथा समस्त अपवित्र व्यक्तियों का वध करते हैं। वे अपनी उपस्थिति में समस्त चर तथा अचर प्राणियों के अमंगल को नष्ट करते हैं। उनका आनंद पूर्ण मंद हास्य युक्त मुख वृंदावन की गोपियों की कामेच्छाओं को बढ़ाने वाला है। उनकी जय हो और वे प्रसन्न हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, 10वें स्कंध के अंतिम अध्याय का, 9वें अध्याय का 48 नंबर का श्लोक है। हम लोग इसको चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहे हैं। गौर पूर्णिमा का अवसर है, चैतन्य महाप्रभु की चर्चा चल रही है, तो उस क्रम में हम लोग दूसरी जगह साहिबाबाद में ये सुन रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के आगे खड़े होकर उनके सामने दृष्टि रख करके और अपने मुंह को ऊंचा करके बड़े ऊंचे स्वर में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कई एक श्लोक बोले हैं और उसमें एक श्लोक यह भी है, जयति जन निवास। जन निवास का जय जयकार हो। जन निवास का एक अर्थ है जो अपने परिकरों के साथ रहते हैं, गोपों के साथ रहते हैं। यह जन निवास का अर्थ है कि जहाँ सारे प्राणी निवास करते, सबके आश्रय, यह जो सब प्राणियों में निवास करता है। तो देवकी जन्म बाद, और यह स्थापित बात है, ख्यात बात है कि देवकी के पुत्र हैं। देवकी यशोदा का भी नाम है। और कह रहे हैं कि वे स्थिर और जंगम सारे प्राणियों के अमंगल को दूर करने वाले हैं। और वे अपने बाहों से, अपने बाहुबल से अधर्म को समाप्त करने वाले, अधर्म को खंडित कर रहे हैं। और वे सदैव यादवों में जो श्रेष्ठ हैं उनसे घिरे रहते हैं। यादवों के जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वे उनकी सेवा में रहते हैं। और सुस्मिता श्रीमुखेन, अपने हास्य युक्त सुंदर मुख से ब्रजपुर वनिता, ब्रज के और मथुरा के, द्वारका के स्त्रियों के काम को बढ़ाने वाले हैं। वर्धयन काम देव। तो ऐसे श्री कृष्ण की जय जयकार हो। चैतन्य महाप्रभु जय बोल रहे हैं, जगन्नाथ जी को संबोधित कर रहे हैं। और जगन्नाथ जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है।
देवकी जन्मवाद, इन सब शब्दों का अर्थ थोड़ा थोड़ा हम लोग कर चुके हैं। इसमें अंतिम कड़ी में कह रहे हैं कि ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन काम देव। ये ब्रज के या पुर मतलब नगर के, ब्रज तो देहात है, तो देहात के स्त्रियों के और नगर की स्त्रियों, या मथुरा हो या द्वारका हो, वर्धयन कामदेव, उनके काम को, उनके इच्छा को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? सुस्मित श्रीमुखेन, अपने सुंदर हास्य युक्त मुख से बढ़ा रहे हैं। जो कृष्ण का दर्शन करता है, खास करके जो ज्योति स्त्री कृष्ण का दर्शन करती है, तो उसके हृदय में काम भाव बढ़ जाता है। वर्धयन काम देव, कामदेव की वृद्धि कर रहे हैं। तो इसका अर्थ समझना चाहिए कि उनके प्रेम को और बढ़ा देते हैं। प्रेम को बढ़ा देते हैं तो यह शब्द क्यों कह रहे हैं कि वर्धयन कामदेव? यही कहना चाहिए कि प्रेम बढ़ा देते हैं। देखिए, ऐसी प्रथा चल गई है कि ब्रज के व्यक्ति के प्रेम को ही काम कहा जाता है। प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यभिधीयते। जो गोप हैं, गोपियां हैं, और उनके प्रेम को ही काम कहते हैं। वे प्रेम को काम क्यों कहेंगे? और इसका मतलब समझना चाहिए कि उनका जो प्रेम है और क्रिया में काम जैसा ही है, भावना में काम जैसा नहीं, लेकिन जो उसका क्रियात्मक रूप है तो बिल्कुल काम जैसा ही। इस संसार में किसी स्त्री के हृदय में काम जग रहा है तो किसी पुरुष का आलिंगन करती, चुंबन करती है, या और भी जो क्रिया है, और काम का यही मतलब है, आलिंगन करते, चुंबन करती है, और इसको काम कहते हैं। तो ठीक है, यही क्रिया ब्रजवासियों के, ब्रज के गोपियों के या मथुरा के स्त्रियों में देखा जाता है। क्रिया ऐसा ही है, लेकिन भाव ऐसा नहीं। क्रिया और भाव अलग अलग चीज है। इस बात को आप लोग स्पष्ट समझ सकते हैं। जैसे 3 साल के बच्चे, कोई लड़का है, लड़की है, 3 साल के, 4 साल के, तो आप लोग देखे होंगे कि वे भी आपस में चुंबन करते हैं, आलिंगन करते हैं, लेकिन उसको कोई बुरा मानता है? यहाँ बैठ करके भी छोटे छोटे बच्चे 3-4 साल के, वो लड़का लड़की है, वो चुंबन करने लगे, किसी को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन 16-17 साल के लड़के लड़की वही काम करने लगे तो उसका क्या असर होगा? तो क्रिया दोनों का एक है। जैसे युवक युवती आलिंगन करते हैं, हो सकता है कि 3-4 साल के बच्चे वैसे ही कर रहे हैं, लड़का लड़की, लेकिन दोनों में अंतर है ना। क्रिया एक जैसा है, लेकिन दोनों के भाव में बहुत भारी अंतर है। तो उसी तरह इस संसार में जिसको हम काम क्रीड़ा कहते, काम कहते हैं, तो ब्रज में गोपियों का व्यवहार भी कृष्ण के साथ वैसा है, लेकिन भाव बिल्कुल दूसरा है। अब भाव को भी उदाहरण से ही समझ सकते हैं। देखिए,
इस संसार में जो काम की वृत्ति है तो अपने इंद्रियों को सुखी करने पर आधारित, लेकिन ब्रज के गोपियों के साथ ऐसा नहीं। इस संसार में हम देखते हैं कि कोई स्त्री है तो श्रृंगार रस का आस्वादन करना चाहती है तो अपने शरीर को सजाती है, कितना कितना पैसा खर्चा करते हैं, क्या क्या डालते होंगे। तो बिजनेस वाले एक एक तरह का क्रीम, एक एक तरह का तेल, क्या क्या निकालते हैं। तो इस संसार में जैसे स्त्रियां अपने को सजाने के लिए उपटन लगाती है, इत्र लगाती है या और चीज लगाती है, ब्रज की गोपियां भी ऐसा ही करती, इससे कहीं अधिक करती, खूब रगड़ रगड़ करके अपने शरीर को साफ करती है, खूब सजाती है। लेकिन उनके पीछे उद्देश्य यह है कि इसको देख करके कृष्ण को संतुष्टि हो, इसको स्पर्श करके कृष्ण को संतुष्टि होगी। तो कृष्ण के संतुष्टि के लिए केवल करती। आप उदाहरण से समझ सकते हैं, हम लोग बर्तन धोते हैं भोजन करने के लिए, तो उस समय बर्तन खरीद रहे हैं या धो रहे हैं तो मन में क्या क्या विचार आता है। और वही ठाकुर जी का आरती प्लेट है तो खूब ध्यान से धोते हैं, लेकिन उस समय भावना दूसरी होती है, भावना में अंतर होता है ना। तो उसी तरह इस संसार का जो काम क्रीड़ा है, गोपियों का व्यवहार भी वैसा ही है, लेकिन भावना में अंतर। तो जो व्यवहारिक रूप है, क्रियात्मक रूप है, और उसी के आधार पर गोपियों के प्रेम को भी काम कह दिया जाता है। तो परिभाषा निर्धारित कर दी गई है, प्रेमणैव गोप रामाणाम काम इत्यभिधीयते। गोप रामाओं का प्रेम को ही काम कहा जाता है। तो अब इस परिभाषा के अनुसार वर्धयन् कामदेव, गोपियों के या मथुरा के स्त्रियों के प्रेम को, काम को बढ़ा देते हैं। सुस्मिता श्री मुखे न, अपने मुख के सौंदर्य से गोपियां कैसे प्रभावित हो जाती हैं, और इस विषय पर थोड़ा थोड़ा हम लोग सुबह चर्चा कर चुके हैं। मैं वही वचन दिया था कि नगर के स्त्रियां कैसे कृष्ण से प्रभावित हैं, और इसका थोड़ा सा एक विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। आप जानते हैं कि कृष्ण बलराम मथुरा गए, अक्रूर जी उनको लेकर के मथुरा गए। अक्रूर जी को कंस भेजा था कृष्ण को लाने के लिए, तो अक्रूर जी जरूर कंस के कहने से आए थे। कंस का उद्देश्य था कि कृष्ण को यहाँ ला करके मार देंगे, और अक्रूर जी इसी योजना के अंतर्गत गए थे। लेकिन अक्रूर जी भगवान के भक्त गए तो जरूर कंस के कहने से, लेकिन उनका संकल्प था कि कृष्ण को ला करके मैं अपने घर में रखूंगा। गए थे कंस के कहने से, लेकिन ऐसा नहीं करने वाले थे कि ला करके कंस को अर्पित कर देंगे। और रथ पर लेकर के आए, लेकिन नगर में प्रवेश करने के पहले भगवान कहे कि आप रथ लेकर के जाइए, हम तो पीछे से आए, हम यहीं रुकेंगे। अक्रूर जी बहुत प्रार्थना की, अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन भगवान कहे कि आयास्य भवतो कि हम आर्य समन्वित, हम आपके घर जरूर आएंगे, अपने भाई के साथ आएंगे, लेकिन जदुकुल द्रुहम कृत्वा, जो यादवों का बैरी है उसका वध करने के बाद तो भगवान ने अक्रूर जी को भेज दिए और वे मथुरा में प्रवेश किए। भगवान का यह प्रथम अवसर है, नगर है
में प्रवेश करने का, और भगवान नगर को देख रहे हैं। उनके लिए कई एक कौतुक के विषय है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बड़े बड़े किवाड़ हैं, तो उसको वे देखते हुए प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा नगर का दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वे आगे बढ़ रहे हैं और तब तक मथुरा की स्त्रियों को पता चला कि कृष्ण बलराम राजपथ से गुजर रहे हैं। जब ही उनको यह पता चला कि एकदम नगर में प्रवेश कर गए हैं और राजमार्ग से चल रहे हैं, तो हरिम्याणी चारुरूह वे बड़ी जल्दी से छत पर चढ़ गए। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान हैं, तो ब्रज की स्त्रियां चढ़ गई। किस लिए? द्रष्टुम समेयो त्वरिता पुरस्त्रियो हरिम्याणी चैवारुरुह निबोत्सुका। जब ही उनको पता चला कि अपने साथियों के साथ कृष्ण बलराम राजपथ पर आ गए, मथुरा में प्रवेश करने मथुरा में चल रहे हैं, तो द्रष्टुम समेयु त्वरिता, बड़ी तेजी के साथ उनके दर्शन के लिए निकल गए। और कुछ स्त्रियां तो चढ़ गई छत पर। अब वे इतना उत्सुक थे कृष्ण के दर्शन के लिए कि किसी काम का ध्यान नहीं रखी। जो स्त्री जिस अवस्था में थी वैसे ही निकल गई। कुछ कुछ उल्लेख किए हैं कि कच्चित विपर्य धृग वस्त्र भूषण विस्मृत चैकम जुगले स्वथापरा, कि इतनी उनकी लालसा थी कृष्ण को देखने की कि कोई कोई स्त्री तो उल्टा आभूषण धारण कर, जिस आभूषण को गले में पहना जाता है उसको पैर में बांध करके चली गई। इतना उत्सुकता है दर्शन का। या कपड़ा पहनना है तो उल्टा ही पहन करके चली गई। और विस्मृत चैकम जुगले स्वथापरा, और कोई कोई स्त्री भूल गई कि कोई आभूषण है तो दोनों पैर में बांधना है, पायल है तो दोनों पैर में बांधना है, और दोनों पायल को एक ही पैर में बांध करके चले गए उत्सुकता के मारे। और कृतैक पत्र श्रवणैक नूपुरा, कोई कोई पत्रावली बना रही है तो एक गाल पर बनाई दूसरे को भूल गई। ये काजल लगा रही है तो एक आंख में लगाई और दूसरे को भूल गई। वो कान का आभूषण पहन रही है तो एक में ही पहन करके चली गई। और नक्वा द्वितीयम तो परास्य लोचन अस्नत्य एक तदपास्य सोत्सवा। अब ये बात सुनने से ही उनको इतना उत्साह हो गया, इतना आनंद अनुभव करने लगी कि कोई कोई तो भोजन छोड़ करके चली गई। भोजन कर रही थी तो उसको छोड़ दी। और अभ्यंजमाना अकृतो को मंजना, कोई उपटन लगा रही थी तो स्नान तक नहीं की, वैसे निकल गई। स्वपंथ उत्थाय निशम्य निस्वनम प्रयायंतो अर्भमपोहि मातर। अब हल्ला हो गया, कृष्ण बलराम आ गए। कोई कोई स्त्री सो रही थी और जगी और दर्शन के लिए चल दी। कोई कोई अपने बच्चे की सेवा कर रहे थे तो उसको छोड़ करके भी चली गई। अब कह रहे हैं कि मनांसितासाम अरविंद लोचना प्रगल्भ लीला हसिता वलोकनई जहार मत्त दुरेंद्र विक्रम दृशान ददक्षी रमणात्मनोत्सव। ये वही मथुरा के स्त्रियां कृष्ण के सम्मुख हुई और सबसे पहले भगवान उनके मन को चुरा लिए। ये शब्द दे रहे हैं, मनांसितासम अरविंद लोचन जहार। मथुरा के स्त्रियों के मन को चुरा लिए। वे मन को चुरा लिए। क्यों चुरा लिए, कैसे चुरा लिए, अब यह विचारिएगा। वे मन क्यों चुरा लिए?
एक आचार्य लिखते हैं कि भगवान उनके व्यवहार को देख लिए, ये तो ब्रज के गोपियों जैसा व्यवहार है। अब अभी थोड़ा सा वर्णन पढ़े तो जैसे गोपियां रासलीला के लिए गई लगभग वैसा है, और विस्तार तो इसका आप नहीं कर सकते समय के अभाव में। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि यहाँ की जो स्त्रियां हैं तो इनका तो व्यवहार है ब्रज के गोपियों जैसा है, और कदाचित वो कहीं रास का प्रस्ताव रख देंगे तो अब हम क्या करेंगे। अब भगवान तो वचन दिए हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। अब मथुरा की स्त्रियां अब रास का प्रस्ताव रख दे तो भगवान के सामने समस्या हो जाएगी। वो तो गए हैं मल्ल युद्ध करने के लिए, कंस का वध करने के लिए। तो भगवान सोचे कि जहां से संकल्प उठता है और ट्रांसफार्मर कोई चुरा लो, काम खत्म है, कहाँ से सप्लाई होगा। ये मन में संकल्प होता है ना, संकल्प विकल्प, तो मानो भगवान भय के मारे उनके मन को ही चुरा ली। ये हरिश्वरी जी का उत्प्रेक्षा है। अब कैसे उनके मन को चुरा लिए तो कह रहे हैं कि मनांसितासन अरविंद लोचन, अरविंद लोचन कमल के समान उनकी आंखें हैं, ते उपलक्षण है, वे परम सुंदर हैं। तो सामान्य रूप से कृष्ण का दर्शन करते ही मन, स्त्रियों का मन उनके हाथ से निकल गया। अरविंद लोचन, निर्विशेष, कोई स्पेशल नहीं बतला रहे हैं, इतने सुंदर है कि देखते ही मन उनके हाथ से निकल गया। और आगे कह रहे हैं कि प्रगल्भ लीला हसितावलोकन जहार मत दुरदेन्द्र विक्रम। और नजदीक आने पर और थोड़ा नजदीक कृष्ण आए और स्त्रियों के दूरी कम हुआ तो कह रहे हैं कि प्रगल्भ लीला हसितावलोकन। अबे बड़े ही स्थिरता से, दक्षता से अपने आंखों का नर्तन कर रहे थे, अपने भावों का संचालन कर रहे थे, और हास्यावलोकन और मुस्कुराते हुए उनके तरफ देख रहे थे। अब यह जो क्रिया है, हंसते हुए मथुरा की स्त्रियों की तरफ देखना, और ये कह रहे हैं कि जहार मत दुरदेन्द्र विक्रम। अब इसका असर तो वैसे हो रहा था मानो मतवाला हाथी का बल काम कर रहा है। जैसे मतवाला हाथी है तो उसमें बहुत शक्ति है, तो वैसे ही कह रहे हैं कि कृष्ण का हास्यावलोकन है, उनके तरफ मुस्कुराते हुए देखना। अब यह तो इतना प्रबल साधन था मानो उन्मत्त हाथी हो, गजराज जैसा शक्ति है इसमें, और उनके मन को चुरा ली। और कह रहे हैं कि दृशाम ददत श्री रमणा मनुत्सवम। और भगवान चोरी कर रहे हैं और मन चुराने में भी बड़े दक्ष हैं। चोरों का भी अपना टेक्निक है, वे कई विधि अपनाते हैं। कभी कभी चोर का ग्रुप ही गांव में उत्सव का आयोजन करता है, ड्रामा का आयोजन करता है, नाच का आयोजन करता है। सब लोगों का मन उधर गया है और चोरी कर लेता है। अलग अलग टेक्निक होता है। हम एक बार पढ़े, यह दिल्ली की घटना कि कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप ये बच्चे का रोते हुए रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। कोई छोटा बच्चा बड़ा गिड़गिड़ा रहा था, करुण स्वर में रो रहा था। अब रिकॉर्डिंग वो चालू कर दिया। कोई माता जी थी, अब उसको सहन नहीं हुआ, बच्चा रो रहा है रोड पर, वो दरवाजा खोल दी। कैसे बच्चा किस कठिनाई में, वो दरवाजा खोली तो चोरों का समुदाय प्रवेश कर गया हथियार लेकर के, बहुत हथियार था। अब वो क्या करे, चोरी कर ली। तो चोरी का टेक्निक होता है
कुछ लोग गांव में उत्सव कर देते हैं, सब लोग उधर गए और घर में घुस करके चोरी कर लेते हैं। तो भगवान के विषय में कह रहे हैं कि वह भी मथुरा के स्त्रियों के आंखों को उत्सव दे करके और उनके मन को चुरा लिया। वे आंखों को कैसे उत्सव दे रहा है? श्री रमण, उनका जो श्री विग्रह है तो वह तो सौंदर्य का क्रीड़ा स्थान है। श्री रमणा, श्री सौंदर्य में रमण करता है। या जिस श्री विग्रह पर लक्ष्मी जी भी मुग्ध हो जाती है, जिस विग्रह पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं, तो उस अपने श्री विग्रह से, अपने सौंदर्य से मथुरा के स्त्रियों के आंखों को उत्सव प्रदान कर रहे हैं। उनके आंख उधर विभोर है उत्सव देखने में, सौंदर्य का सुख ले रहे हैं और मनांसिकता सा जहार उनके मन को चुरा दिए। और यहाँ हम लोगों का जो प्रस्तुत श्लोक है तो उसमें कह रहे हैं कि ब्रज के स्त्रियों के काम को बढ़ा रहे हैं, पूर्व के स्त्रियों के मतलब मथुरा के स्त्रियों के काम को बढ़ा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हासा प्रगल्भ लीला हसिता अवलोकन, अभी बहुत गंभीरता से, बहुत दक्षता से अपने भौमों को चला रहे हैं, उधर मुस्कुरा रहे हैं, उधर देख रहे हैं। तो उसी से इसके बल पर वे स्त्रियों के मन को चुरा लिए। या दूसरा अर्थ किया गया है कि ऐसे तो दूर से ही देखी स्त्रियां, बहुत दूर से देखने से सौंदर्य से आकृष्ट हो गए। तो सौंदर्य न भी दिख रहा है तो कृष्ण का जो चाल है, हाथी के समान चल रहे हैं, तो चाल से ही उनका मन लुप्त हो गया। अब और नजदीक पहुंचे तो उनके श्री विग्रह का दर्शन हुआ और आंखों को बहुत सुख मिल रहा, उनका मन लुप्त हो गया। और स्पेशली जब कृष्ण उनकी तरफ हंसते हुए देखे तब तो मन उनका पूरा पूरा हाथ से निकल गया। तो चैतन्य महाप्रभु तो श्लोक बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं, भागवतम का श्लोक बोल रहे हैं। श्लोक में कह रहे हैं कि ब्रजपुर स्त्रीणा ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन कामदेव, उनके काम को बढ़ा रहे हैं। मथुरा की स्त्रियां कृष्ण के अवलोकन को देख करके, उनके मुख को देख करके इतना उन्मत्त हो गई कि अब कृष्ण को प्रकट तो नहीं पा सकी, लेकिन अपने आंखों के माध्यम से उनको हृदय में ले गई। तो कह रहे हैं कि दृष्टवा मुहुश्रुत मनोद्रुत चेतसस्तम, पहले से ही कृष्ण को सुन चुकी थी, अब जे वही देखी तो उनका मन पूरा कृष्ण की तरफ लग गया, उधर ही दौड़ने लगा, या मन बिल्कुल पिघल गया। अब उस पर को कंट्रोल खत्म हो गया। दृष्टवा मुहुश्रुत मनु दुर्त चेत संतम तत्प्रेक्षण स्मृत सुधो क्षण लब्धमाना। और कृष्ण उनके तरफ मुस्कुरा करके देख रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, तो बहुत प्रसन्न हुए। कृष्ण ब्रज के स्त्रियों का या मथुरा के स्त्रियों का सम्मान दृष्टि से ही कर रहे हैं। वो चाह भरी दृष्टि से उनके तरफ देख रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। तो आनंद मूर्ति मुख गुह्य निशात्म लब्धम हृष्यत तचो जहुरनंत मरिंद माधि। और मथुरा की स्त्रियां और कृष्ण को दृशात्म लब्धम, आंख से ही अपने हृदय में प्राप्त की, और आनंद मूर्ति उपगुह्य, उनका मन ही मन आलिंगन कर रही है और अपने जलन को शांत कर रही है। और कृष्ण के विषय में प्रसिद्ध बात है कि अपने श्रीमुख से, अपने मुस्कान से ब्रज के गोपियों का काम का वर्धन करते हैं, मथुरा की स्त्रियों के काम का वर्धन करते हैं, द्वारका के स्त्रियों का काम का वर्धन करते हैं। तो यह श्री कृष्ण का व्यक्तित्व है। चैतन्य महाप्रभु
अब इन्हीं श्लोकों को जगन्नाथ जी के सामने बोल गए। चैतन्य महाप्रभु और क्या क्या श्लोक बोल रहे हैं वो सब अब साहिबाबाद में संध्या के समय सुनेंगे। हरे कृष्ण।